2017 में योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग खुले में घूम नहीं सकते थे। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में राष्ट्र जागरण अभियान, जिसकी मैं संस्थापिका हूं, हम लोग यात्राएं करते हैं। रात को 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, किसी की औकात नहीं है कि अपराध करना तो दूर की बात है, कोई नजर उठा के भी देख ले। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम वो कर रहे हैं। और सामाजिक समरसता हमने देखा है, हम लोग बलरामपुर गए, वहाँ पे थारू जनजाति है, जनजातियों की बच्चियों का सरकारी स्कूल हमने जंगलों में ऐसा देखा है, जो प्राइवेट स्कूल्स भी क्या होते होंगे, इवन दिल्ली में इवन जिम तक है उन जनजातीय बच्चियों के स्कूल में। तो आप ये देखिए, और वहाँ पे वो जनजातियों के लोगों का मानना है कि हमें पता है कि जो भी फाइल जनजातियों की योगी जी की सीट पर जाती है, उनकी टेबल पर जाती है, उसको अप्रूव होना ही होना है। वो लोग जानते हैं इस बात को। और नैरेटिव क्या बनता है टीवी पर कि योगी जी दलित विरोधी हैं, योगी जी XYZ जाति विरोधी हैं। मैं आज ये भी मिथ बस्ट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं एक वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवादी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का भू मनोविज्ञान जातिवाद से प्रभावित होता है, इसलिए उनके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। पूरे देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें इतनी जातीय विविधता हो। सबसे ज्यादा जातियां यूपी में पाई जाती हैं, इसलिए भड़काने के लिए कि एक जाति दूसरी जाति से लड़े, आपस में लड़े, एक ना हो, वोट बट जाए, योगी जी पावर में ना आए और ये लोग अपनी रोटियां सेकते रहें। और मैं भी ये बता दूं भविष्यवाणी में कि योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तब तक, क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ व्यक्ति चाहिए। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। मेरे को योगी जी पसंद है, ना तारीख ना सुनवाई। बॉलीवुड में मुझे सन्नी देओल, राजनीति में मुझे योगी। बॉलीवुड में सन्नी देओल और राजनीति में मुझे योगी। और बाकी जब सोशल मीडिया में मैं बोलता हूँ ना भाई साहब, तो मेरी भाषा ने पता नहीं कईयों को बवासीर ठोकी। भाई साहब ये मुकदमा करने को थक जाते हैं। वकील कह देता कुछ मिला ही नहीं इसमें, पूरी वीडियो में कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम लोग पता क्या चाहते हैं, सराफत को कमजोरी मत समझो। क्या सराफत को? और अर्जुन दीक्षित को अर्जुन पंडित मत बनने देना। देखिए भाई साहब सन्नी देओल की, जिस दिन तुमने हमें छेड़ा ना, और जिस दिन हम अपनी उल्टी खोपड़ी कर ली, क्या कर ली, तो भाई साहब एक कहते हैं गर्दा ढा देंगे। क्या? लेकिन दीपक भाई, योगी जी को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है कि भाई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं मानते, कानून नहीं मानते, किसी ने लड़की भी छेड़ दी तो एनकाउंटर। पत्रकार हो, तुम्हारा काम है मिर्च डालना, तुम्हारा काम है मसाला डालना। तुम तो आग में घी डाल के सवाल पूछोगे, मुझे पता है। ये कह रहा नहीं है, बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। कौन कह रहा मैं बदनाम नहीं हूँ? कौन कह रहा है बदनाम नहीं है? कौन कह रहा है? अरे जो बदनाम नहीं है उसका नाम काहे का हुआ रे? अगर हमारे खिलाफ कोई बोले ना, इसका मतलब हम काम क्या कर रहे हैं फिर? कुछ नहीं। तुमने सुना कभी किसी ने रिक्शे वाले की बुराई करी हो? नहीं। कभी सुना हो बेचारे का? अरे वो तो अपने काम धंधे में लगा है। हम लोग धर्म के लिए, देश की आवाज उठा रहे हैं, इतनी धूप में खड़े हैं, हालांकि मौसम ठंडा है, थके हुए हैं भाई साहब। मैंने रिक्वेस्ट करी फैज खान जी को, तुरंत आ गए, खड़े हो गए। क्यों खड़े हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए। दिखाना भाई साहब वो कहाँ गया, इधर काहे ले जाते हो भाई साहब? ये देखिए, इसके लिए खड़े, बोलो जय श्री राम। ये जो बाबा बागेश्वर की यात्रा है ना, कुछ लोग उन्हें छोटा बताते हैं, कुछ लोग उन्हें उम्र से कम बताते हैं। अभी तो भाई साहब 28 साल में उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। क्या? बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 28 साल की उम्र में तहलका मचाया है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जब तक फैज खान की उम्र तक पहुंचेगी, हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा। बिल्कुल बन जाएगा। और मैं भी ये बता दूं भविष्यवाणी में कि योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तब तक, क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ व्यक्ति चाहिए। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। भाई साहब एक बात बताओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, कपिल सिब्बल जैसा वकील आता है, कपिल सिब्बल जैसा एक वकील आता है, बस 2 मिनट लेंगे दीदी आप लोग, उसके बाद चले जाना, थके हुए हैं ये यात्रा में आए हुए थके हुए हैं। तारीख पड़ती है, कपिल सिब्बल आता है, तारीख पे तारीख पड़ती है, कपिल सिब्बल आता है, तारीख पे तारीख पड़ती है। फिर आप लोग सन्नी देओल को बुरा बताते हो, कहते हो चिल्लाते हो, तो आप बताते हो ना। इसका मतलब ये है कि तारीख पड़े ही ना जज परेशान, ना वकील परेशान, ना कोर्ट परेशान, ऑन दी स्पॉट। और जितना चिल्ला रहा कातिया उसको चिल्लान दो। चाहती हूँ जी, देखिए मैं दीपक भाई की इस बात से तो सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि मुझे बॉलीवुड में धर्मेंद्र और राजनीति में योगी जी पसंद है। और भी दोनों ही पसंद जी, मुझे योगी जी बहुत पसंद हैं।
और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये बहुत गलत नैरेटिव समाज में, क्योंकि मैं उनको पर्सनली मिली भी हूँ, मेरी उनसे भेंट हुई है, और जिस तरह के वो राजनेता हैं, देखिए ये बात हम लोगों के सामने लोग आने नहीं देना चाहते। ये ज़बरदस्ती का नैरेटिव बनता है कि ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। इवन बुलडोज़र बाबा भी जो नाम शुरू हुआ है वो योगी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए शुरू हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो किस तरह से कानून का पालन करके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, यूपी में ही पैदा हुई हूँ, यूपी में ही पली बड़ी हूँ। 2017 में इसी कारण उनको बदनाम किया जाता है। और एक लास्ट घोषणा मैं आपके चैनल के माध्यम से करके यहाँ से जाना चाहती हूँ कि राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने ग़ज़वा-ए हिंद को ख़त्म करने के लिए भारत में जज्बा-ए हिंद यात्रा का आह्वान किया है। जज्बा-ए हिंद यात्रा में हम लोग पूरे देश में जाकर राष्ट्रवादी और सनातनी मुसलमानों को एकत्रित करेंगे, और उसके लिए केंद्र के लिए हमने उत्तर प्रदेश को चुना है। 9 दिसंबर को हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू होने जा रही है। जज्बा-ए हिंद यात्रा राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत 9 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू होने वाली है, और इसमें हम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक करने का काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फैज भाई, आपसे मेरा एक सवाल होगा, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 2 मिनट आपकी लूंगा बस। योगी जी को कहा जाता है कि भाई योगी जी जो है मुस्लिम विरोधी हैं, दाढ़ी टोपी दिखे तो योगी जी जो है डंडा पिलवाते हैं, और तिलक दिखे तो योगी जी छूट दे देते हैं। कुछ ऐसा आपको भी लगता है कि यूपी में चलता है योगी जी के राज? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिकही न जाना, नीच परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। योगी जी के गोरक्ष धाम में मुस्लिम लोगों की दुकानें हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। उनके यहाँ पर अन्नशाला चलती है, किसी मुस्लिम को वहाँ से उठाया नहीं गया तुझे नहीं खाने देंगे। वहाँ गौशाला चलती है, वहाँ का दूध सब पीते हैं, वहाँ अस्पताल चलता है, वहाँ इलाज सब करवाते हैं, जन सुनवाई होती है, सारे बुरखे वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले सब आते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर से कहता हूँ, कुछ कठमुल्ले किस्म के लोग जो अक्सर पान चबाते हैं और दांत उनका लाल होता है, मैली कुचैली सी दाढ़ी होती है, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वो गंदे किस्म के लोग योगी जी के बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं। योगी जी संत हैं, और बिल्कुल सुबुही जी ने ठीक कि भाई 2-4 लोगों ने बरेली में जो है पत्थर क्या चला दिए, योगी जी ने उनके घर तुड़वा दिए। देखो, मेरा ये कहना है, जो भी राष्ट्र विरोधी होगा राष्ट्र को तोड़ने आएगा, चाहे राष्ट्र की कार हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, सड़क हो, भवन हो, राष्ट्र हो, पूरे राष्ट्र में किसी भी चीज़ को तोड़ेगा तो एक पॉलिसी हर भारतीय को बना लेनी चाहिए, पुलिस को, इंडियन आर्मी को, कि हम उसकी कमर की हड्डी तोड़ देंगे। क्योंकि जिन लोगों ने ये नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंडियन आर्मी और पुलिस उनकी तोड़ाई आज भी जेल में कर रही है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। और पहले कुछ लोग ये कहते थे अगर मैंने नारा लगाया है तो मुझे जेल में डाल के दिखाओ। अब उनकी दम नहीं है कि वो बोल के दिखाएं कि मैंने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाया, मुझे जेल में डाल के दिखाओ। जो बोलेगा वो अंदर जाएगा, क्योंकि अब सरकार तुष्टीकरण वाली नहीं रही है, अब राष्ट्रवादी सरकार है। बहुत अच्छी बात संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दी, जात पात की करो विदाई, संत के कंठ में सरस्वती माता का निवास होता है। यात्रा चल ही रही, बिहार का परिणाम आया, एक भी वोट जाति पाति के नाम पे नहीं पड़े। संत की बात सही सिद्ध हो गई। जितने फलानी जाति का समीकरण, फलाने संप्रदाय का समीकरण, 2027 में भी उनका समीकरण फेल होगा, और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उनका समीकरण विश्वास है, पूरा विश्वास है। बिहार में एक भी वोट जाति के नाम पे पड़ा क्या? पड़ा? विश्वास क्या है? हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यार। बिहार देख लिए, जो कहते रहे इस जाति को वोट, 25 सीट में सिमट के रह गए, 25 सीट में सिमट। यूपी 2027 जाति पाति की होगी विदाई,
और 2029 लोकसभा चुनाव में भी कोई जाति पाति सिर्फ एक नाम पर वोट पड़ेगा, भारत माता की। अखिलेश, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है। अखिलेश यादव ने बोला है कि उनका सामना इस बार हमसे होगा, 2027 में योगी जी को निपटा देंगे। अखिलेश यादव योगी जी जैसी संत नहीं है, उनके जैसी तपस्या नहीं है। योगी जी को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की जनता की शक्ति तो उनके साथ है, ईश्वरीय शक्ति और दैवी शक्ति भी उनके साथ है। वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमारी सुबुही बहन कह रही है कि रात को भी राष्ट्र जागरण अभियान के लिए यात्राएं करती है, कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता। वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है कि द्रौपदी भी उनके राज में सुरक्षित है, लेकिन अखिलेश की पत्नी को एक मौलाना अपशब्द कहता है। मजाल है कि अखिलेश उसके बारे में एक शब्द बोल सके नहीं, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी सुबुही खान जी ने उस मौलाना की कुटाई की ऑन कैमरा ऑन है।